होने जा रही है वो नौटंकी शैली है जो उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर चलती है और विश्व बहुत बड़ा रंगमंच है। हम सब उसमें छोटे छोटे किरदार अदा करते हैं। यहाँ हम जो रंगमंच देख रहे हैं वो तो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो ये जो होने जा रहा है हमारे बीच, ये भी आज के नाटक का एक हिस्सा ही है। नाटक हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है रूप अरूप। इस नाटक का आधार उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नाट्य शैली नौटंकी की विधा पर आधारित है। कुछ वर्ष पहले तक इसके सारे पात्र पुरुष ही होते थे, जैसे कि हमारे यहाँ माच में भी ऐसा ही होता था। लेकिन कालांतर में वो परंपरा बदल गई और स्त्री पात्रों की जगह स्त्री पात्रों ने ही लेना शुरू कर दी। लेकिन जब कोई पुरुष पात्र स्त्री पात्र को अभिनीत करता है तो उसके भीतर जो स्त्रैण है, जो स्त्री तत्व है, हर पुरुष और स्त्री में स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, तो उसका वो स्त्रीत्व कैसे उसके सामने बार बार निकल कर आता है, ये इस शैली में बताने का एक सफल प्रयास किया गया है, जिसके आज हम सब साक्षी बनेंगे। तो हम आप सबको नौटंकी के लिए सादर साग्रह आमंत्रित करते हैं। आइए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कौन हो? सुंदरी रूपमती, जिसकी सुंदरता पर दुनिया निसार है, जो हर रात के हर पहर और हर पहर के हर पल हजार आंखों की सितारा बनती है। हाय, मैं बलिहारी। मुझे इस रूप से प्रेम, और क्यों ना ये घनी मोहें
ये चांद सा चेहरा, तपता सोने सा रंग, और ये सुर्ख होंठ, और एक गुलाब के पंखुड़ी जैसे नख, और खन खन करती है कलाई। काश पहले जैसे थोड़ी दुबली होती। फिर भी मुझे तुमसे प्रेम है, मुझे इस रूप से प्रेम है, इसके दिल से प्रेम है, इसके अंदाज से प्रेम है। क्या करूं? 2 टके और गज भर कपड़ा तो नहीं तो लाश ले जा। नाथ, राजा और रण को दोनों का अंतिम स्थल तो शमशान भूमि है। फिर ये लाश कहां ले जाऊं, कहां ले जाऊं नाथ? बेटा को छाती से लगा के प्यार दो, कुछ कर लो, छोना पिरोना दाल की। 2 टके और गज भर कपड़ा दो, नहीं तो लाश ले जाओ। राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, और बोले 2 टके और गज भर कपड़ा दो, नहीं तो लाश ले जाओ। कैसे बोले? मर्द हैं, बोल। पर मैं नहीं, मेरे पास तो नारी का हृदय है, नारी। कल शाम भीड़ तो खूब हुई, लोग गलियारे में खड़े थे, आंगन में बैठे थे, मेरे नाम का शोर मचा रहे थे। और मुखिया तो जाते जाते अंगूठी दे गए और प्रधान जी माला। अब कैसे दूर करेंगे मुझे उनके नजरों से? उनके लिए मैं और मेरे लिए
जीती है लूना पूरन तेरे लिए। जब से देखा तुझे चाहती हर सांस है, जो तुम न देखो मुझे तो ये जीना दुश्वार है। लूना चाहती है तुझे जैसे तूने चाहा भगवान, जो दोगे प्रेम धन मुझे तो बनोगे धनवान। सखी तुमने कानों में कहा मेरा प्यारा रणवीर आया, अंग अंग सहरा उठा, कहाँ है मेरा प्यारा। कैस मुझे पहचानो कैस, मैं ही तुम्हारी लैला हूं, जिसके साथ खेला करते थे बचपन में सुबह शाम। मैं ही तुम्हारी बचपने का ख्वाब। कैस यूं अनजान न बनो, यूं बेगाने न बनो कैस। अरे वहां तो कोई नहीं है। सखी कैस को रोको, कैस मजनू। हम तुम्हारी सखी नहीं है, हम रंभा है, रंभा। हाँ पर थोड़ी देर पहले तुम मेरे लिए मेरी सखी थी। नहीं, हम ऐसे करके तुम्हें रोक रहे थे। पर मैंने तो तुम्हें देखा नहीं, मैं तो कैस को देख रहा था। मतलब जो होता है उसे तुम नहीं देखते हो, और जो नहीं होता है उसे देखते हो। मंच पर ऐसे ही करना पड़ता है। मान लो हमारे ऊपर काला आसमान दूर दूर तक फैला हो, ऊपर तो मालिक के घर की छत है। वहां देखो एक सितारा टिम करता। वहां छत को एक छेद है, पर हाँ सुनहरे कपड़े से दिख जाएगा सितारा। वहां देखो 3 सितारे एक साथ, और वहां चांद दिखा। वो 3 हटा देंगे तो दिख जाएगा। अच्छा मान लो हमारे पांव के नीचे कीचड़ है और हम दबे पांव चले जा रहे हैं। पर कीचड़ तो घर के बाहर होता है ना। इधर आओ। आए थे ना, जैसे कैस आया था। क्या जी, रख लिया ना पान। हाँ, अब जाओ, अब जाकर किवाड़ पर खड़ी हो जाओ, ताकि मुखिया जी आए नहीं और पान खाए नहीं। खिलाना वो है ही ऐसे मर्दों में मर्द, ऊंची कद, पसलियां यूं गठी हुई कि चलते हैं तो दुनिया नतमस्तक होती है। मानो वो श्री कृष्ण और बाकी सब गोपी, और मैं मानो राधा रूप, और वो विराजते हैं यही, गाते हैं मेरे गीत जो लूना गा रही थी, और उसी में एक और मिसरा मैं जोड़ देता हूँ, और यूं ही चलता है तराना, फसाना, रिजाना। मुझे भी दिखाना, मैं भी देखूंगी। तुम्हें कल आना, भीड़ में खड़ी होकर देख लेना। टिकट लगता है, खास दीदार तो सिर्फ खासम खास के लिए। मैं मुखिया जी को एक करके दिखा सकती हूँ? क्या? चलो मैं और तुम, हम दोनों मुखिया जी को ऐसे और ऐसे। मेरे पास पान है, पान ऐसे नहीं खाते। पान खाने का एक तरीका है, एक सलीका, जिसे आ जाए, जो सीख जाए, मानो उसके उंगलियों में ठहरी हो चमन की बहार। ₹100 महीने कमाओ, सितारा बनोगी, शक्ल देखी आएंगे और उन्हें दिखाओगी क्या? गाना गाना आता है तुम्हें? हाँ। अच्छा गाओ जरा, आज गाओगी? हम धन कबे माई के जा
सरगम सीखना होगा। हाउ? जाओ पीछे। सरगम क्या है पता है? नहीं। तो फिर हम जैसे जैसे गाएं हमारे साथ साथ गाना। हाउ? सा रे गा मा पा धा। हमसे नहीं होगा। फिर कैसे होगा? एक सुर कम कर लीजिए ना। न, यही तो खास है। दिखती कोमल, आवाज बुलंद, टेर लगाओ तो वहां दूर शमशान भूमि थिरक उठे। फिर कैसे? सा फिर कैसे? घर में थी। तो सच से परे होता। यहाँ पिता पिता नहीं होता, पुत्र पुत्र नहीं होता, फिर भी होता। और सब जानते हैं, फिर भी चाहते हैं। चाहते हैं तुम्हारे स्त्री रूप को। रूप ही तो है, और यही कला है, जो ना हो उसके जैसा दिखना, लगना उसी के जैसा। ये हाथ नर के हैं या नार के? दिखती नार, भीतर से नर, जानते सभी हैं, फिर भी मानते सच। तो फिर सच को और साफ हो जाने दो। नहीं नहीं, पर नहीं। क्यों नहीं? ये मेरी सांस है। अगर मैं पहले ही आ गई होती तो तुम कर पाते तारामती लूना। फिर कैसे लेते सांस? ऐसे भी कोई चलता भला? अच्छा अच्छा, घर की औरतें हमसे चलना सीखती हैं। तुम खड़ी होकर दिखा दो। क्या है ये? तुम्हें देखने के लिए 10-10, 20-20 हजार लोग आएंगे। तुम किसे देख रही हो? तुम्हें नहीं देखना है। ऐसे खड़ी रहो कि लोग तुम्हारी ओर देखें। रहने दो, तुम बैठ कर ही दिखा दो। बहनें, दो भाई, माँ से अब नाच गाना नहीं होता। रास्ते पर नाचते हैं तो लोग हाथ पकड़ते हैं, साथ चलने को बोलते हैं। तो फिर जाओ कुछ और करो। नाच गाना जात से जुड़ा है। इसलिए यहाँ कितना अच्छा है। ये रंग बिरंगे पर्दे, ये शीशे, ये आईने और ढेर सारे जेवर। यहाँ का हर कोना तुम्हारा है, तुम्हारा अपना। ये साफ सुथरा फर्श, कहीं कोई धूल नहीं, मिट्टी नहीं। बस अपना काम करो, दुनिया के नजरों से ऊपर, ऊंचाई पर। उस पारा न जाओ तो जय भय करो, बीच धारा न जाओ शाम या पर, नदी नारे न जाओ शाम नदी नारे न और यहाँ जाओ। तो देखते नहीं, घूरते हैं। घूरते ही सही, हाथ तो नहीं पकड़ते।
यह अच्छा है। इस जगह को बनाने के लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी बिता दो, खून पसीना बहा। कोई कहीं से भी उठकर आता है और कह देता है जाओ। होता सबे को गौनोरी एक दिन, होता सबे को गौनोला। 14 साल का था मैं जब मालिक हमारे गांव आए। लड़का ढूंढा जा रहा था जिसकी कलाई पतली हो, चेहरे पर दाढ़ी न हो। चाहे तू ले लो अब मुझे ले आए। सोनोरी एक तब से लेकर आज तक मैं यहीं हूं, होता सबे को इन्हीं पर्दों के बीच। गौनोला। मेरी माँ से अब नाच गाना नहीं होता, अब उसकी जगह किसी और ने ले ली। हर किसी को एक ना एक दिन अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। हाँ, पर हम जब जगह छोड़कर जाएं तो हम चाहते हैं वो जगह किसी ऐसे हाथों जाए, किसी काबिल के हाथों, किसी ऐसे हाथों नहीं जिनको लगाना तक नहीं आता सा। तो फिर एक सुर कम कर लीजिए ना। फिर तो तुम गा लोगी, तो अच्छी बात है ना। जगह लोगी मेरे। तुमने भी तो किसी की जगह नहीं होगी। उसने चुना था मुझे। चुना था अपनी जगह। दोनों घंटों रियाज करते, डांटता था मुझे, चिल्लाता था, कहता था तारामती की चाल ऐसे नहीं, कहता था पद्मावती ऐसे नहीं बैठती, लूना ऐसे नहीं गाती, कहता था रो, हंसो, मुस्कुराओ। इतना सब औरत बनने के लिए, जबकि औरत यहाँ है। तो उसका क्या करेगा? ये सब सच नहीं। सच? मंच तो सच से परे होता है। यहाँ पिता पिता नहीं होता, पुत्र पुत्र नहीं होता, फिर भी होता है। और सब जानते फिर भी चाहते हैं तुम्हारे स्त्री रूप को। रूप ही तो है और यही कला है, जो ना हो उसके जैसा दिखना, लगना उसी के जैसा। ये हाथ नर के हैं या नार के? दिखती नार, भीतर नहीं, ऊपर नहीं। क्यों नहीं? ये मेरी सांस है। अगर मैं पहले ही आ गई होती तो तुम कर पाते तारामती लूना, फिर कैसे लेते सांस? मालिक ने तुम्हें नहीं लाया तो कुछ सोच के, और अब मालिक मुझे लाए हैं तो कुछ सोच के। सोचा तो खूब है, हम ही सोच कर नहीं है। यहाँ मंच पर रानी महारानी, बाहर उन मर्दों के बीच नचैया निठल्ला। तो आप छोड़ दो ये सब और पालो इज्जत। इज्जत ही सब कुछ नहीं होती। कम से कम इस रूप को चख लेने के बाद इतना कह सकता हूं,
काठ पर जैसे फूल खिलाए, पथराई चट्टान को जैसे लचक आ गई। इस रूप के प्रेम में पड़ गए हो। प्रेम ही तो है, और क्या बुराई है इसमें? अगर ये रूप ना होता तो? ना होता मतलब? तब क्या करते? खेती करते, बोझ उठाते ये कंधे? उठा लेते शायद तब। और अब चल पाओगे कीचड़ पर? ऐसे कि कोई क्या चलेगा वैसे। तुम चल पाओगी? जरा चल कर दिखाओ मंच पर कैसे चलोगी। सड़क नहीं है, मंच है। सर पर पल्लू ऐसे, कमर पर हाथ ऐसे, और चाल ऐसे भी कोई चलता है भला? अच्छे अच्छे घर की औरतें हमसे चलना सीखती हैं। तुम खड़ी होकर दिखा दो। क्या है ये? तुम्हें देखने के लिए 10-10, 20-20 हजार लोग आएंगे। तुम किसे देख रही हो? तुम्हें नहीं देखना है। ऐसे खड़ी रहो कि लोग तुम्हारी ओर देखें। रहने दो, तुम बैठ कर ही दिखा दो। मंच पर ऐसे नहीं बैठते, मंच पर पांव जोड़कर बैठते। तो मेरी माँ ऐसी बैठती, मेरी नानी ऐसे बैठती है, बुआ ऐसे बैठती है, और ताई ऐसे। और लोग टिकट काट के तुम्हारी ताई को देखेंगे। देख सकते हैं। अच्छा, फिर मुखिया जी हमारे पास क्यों आते हैं? है ना उनके घर में बुआ? तुम आके यूं करते हो ना, इसलिए। वैसे किसे फुर्सत है मुखिया को देखने की? वो जब घर से निकलते हैं तो पत्नी थक थक कांपती है, और बाजू वाली अम्मा यूं देखती है कि जेब में से कुछ निकल आए। उसमें कोई रस नहीं है ना? अगर पसंद आ जाए तो सिंगार, खाना ना मिले तो बिरह, चंद पैसा मिल जाए तो अद्भुत, और यदि कोई मुखिया मालिक हाथ पकड़े तो विभत्स। और मुखिया मालिक आएंगे टिकट काट के तुम्हारे इस विभत्स रस को देखने। आएंगे जब मेरी कंपनी का खेला होगा, रंभा का खेला है। ओए होए 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 होए, कोई नहीं आएगा। तुम्हारे यहाँ भी यही चलेगा। स्त्री नहीं, स्त्री रूप, हमारा स्त्री रूप। तो फिर तुम ही करके दिखाओ। कर तो राम। ये नहीं, मुझे करके दिखाओ। मतलब मैं यूं रास्ते से जा रही। जाओ। किससे फर्क पड़ता है? रोज हजार लोग चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। हम उन्हें मंच पर क्यों दें? हो अगर कोई बात खास, जैसे तारामती में या फिर लूना में, तो बताओ। मुझ में है ना? क्या? मैं यहाँ आई। अभी कहां? हम मानेंगे तब आई। ये क्या है? मुझे दुख हुआ। मंच पर दुख ऐसे नहीं, ऐसे होता है। मैं ऐसे ही दुखी होती हूँ। तो फिर जाओ नाचो वहीं सड़क पर, जहां हाथ पकड़ते हैं। ये बात, ये क्या है? मुझे बहुत बहुत दुख। हाजिर है जी जहां हुजूर। हुजूर। जुर 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 जुर। हाजिर है जी, हाजिर है जी जा हुजूर। जुर जुर। हाजिर है जी जा हुजूर। हाजिर है जी जा हुजूर।
ये तो सीख जाओगी, पर अदाएं कहां से लाओगी जिसकी दुनिया दीवानी है? आओ, सीख सको तो सीख लो। समाय गयो री, समाय गयो री। ये क्या समेट रही हो? पूरे 10,000 लोगों को एक साथ नहीं समेटना है। राजा का दिल है, प्यार से। समाय गयो री, समाय गयो री, समाय गयो री। समाय गयो। क्या हुआ? गिर गया दिल। मोरे नैनन में प्यारो, मोरे नैनन में प्यारो। ओ झांसी की रानी, आंखें फोड़नी नहीं है, नैनों का वर्णन हो रहा है, श्रृंगार रस। मोरे नैनन में प्यारो, मोरे नैनन में प्यारो। नारी है वो, उसकी कमर इतनी नहीं हिलेगी। देखो नारी है, उसमें कुछ लज्जा, कुछ हया होनी चाहिए। मान लो अगर वो प्रेम का इजहार भी करे तो ऐसे, इतना सा प्यार। मोरे नैनन में प्यार। मोरे नैनन में प्यारो। नहीं होगा तुमसे, हमसे लिखवा लो, तुमसे नहीं होगा। हमें तो सालों लगे, इनसे तो इस जन्म में होने से रहा। मोरे नैनन में प्यारो। ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि नारी ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है और ये भी कर सकती है। पर मंच पर नारी ये सब नहीं करती है। मंच पर नारी हमेशा पांव जोड़कर खड़ी होती है, सर पर पल्लू ऐसे ही रखती है और बैठती ऐसे ही है। हाँ, श्रृंगार रस में ऐसे। श्रृंगार रस में ऐसे। हाँ, और ऐसे, ऐसे और ऐसे। दिखाओ, दिखाओ ना, दिखाओ। ये भवे, ये तपता सोने सा रंग, ये गुलाब की पंखुड़ी जैसे नख। तुम्हारे पास तो नारी का हृदय है। तुम उसकी वेदना को जानते हो, दर्द को पहचानते हो, पर असल नारी तुमने कभी देखी ही नहीं है। जरा मैं भी तो देखूं क्या होती है मंच की नारी। दरअसल तुम्हारे पास जो है मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं। मैं जानती हूँ इसे, मानती हूँ तुम्हें, जो छुपा है इस रूप के जाहिर करूं क्या हकीकत जुदाई की, जाहिर करूं बड़ी तुझको भी जो बेकरारी रहे। यही ख्वाहिश है तुम मुझको देखा करो। यही ख्वाहिश है तुम मुझको देखा करो और दिला जान में तुमको देखा करूं, और दिला जान में तुमको देखा करूं, और दिला जान में तुमको देखा करूं। हटा दो इसे आहिस्ता। के पार दिखती अच्छा, बोलती अच्छा, चलती अच्छा, पर कोई छू ले तो दरियारी हो जाती है गायब। उसे गायब होना ही है। इस रूप को इस मंच ने ढाला। मंच की बात नहीं कर रही, तुम्हारी जो कैद है इस रूप के अंदर। ये पैर थिरक थिरक कर थक गए हो,
कोई चाहिए कि हृदा होत सबय को गौरी एक दिन होत सबय को गौरोला। कभी तो किसी औरत ने छुआ हो, तुम्हारी मां नहीं मानत नाही। तुम जब सोते थे तो हटाई होगी तुम्हारी पीठ की मैल। मेरे मुखिया हो तुम, गई मेरे कान्हा, हाय दई मैं भी देखूं बनकर नाथ। क्या करूं उसे लजा सकती, वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। देखो देखो क्या होता है औरत को पाना। और मंच पर मांग देखा, ये हो तुम, बनते हो, बनाते हो, 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 बनते हो। हम कला की बात कर रहे हैं। हम भी कला की बात कर रहे हैं। देखो दिखलाऊं तुम्हें तिलिस्म नाया, गुलिस्तान में आन कर ताज महता। जा तू पद्मावती, जा तू पद्मावती, जा तू पद्मावती।
याद